अयोध्या की सड़कों पर धूमधाम से निकाली जा रही है शोभा यात्रा। श्री राम जानकी के साथ रथ पर सजा है पूरा राम दरबार। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के साथ वानर सेना भी रथ पर सवार। रामकथा पार्क में जुटेंगी सभी झांकियां। झांकियों के साथ अयोध्या पर चढ़ गया है भक्ति का जबरदस्त रंग। सड़कों के दोनों तरफ झूमते नाचते गाते लोगों की भीड़। दीपोत्सव से पहले सरयू के घाटों पर सुंदर कलाकारी। भगवान श्री राम, माता सीता, रामायण के सभी किरदारों की दिखी रंगोली। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सुबह से उत्सव का माहौल। देश भर के कलाकार गीत संगीत के साथ श्री राम के अयोध्या आगमन की बधाई दे रहे हैं। 40 जिलों के डीएम्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए दिया उन्हें गुरु मंत्र। पीएम ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर दिया जोर। कहा, अफवाह और भ्रम से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए। हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है। दिल्ली सरकार बनाएगी दिल्ली बाजार पोर्टल। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया आह्वान। दिल्ली के व्यापारियों की पोर्टल के द्वारा बढ़ेगी पहुंच। हर दुकान और संस्थान को मिलेगी इस पोर्टल में जगह। दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में अयोध्या। आज 12 लाख दीपकों से जगमग होगी श्री राम की नगरी। शाम 6 बजे पैड़ी पर होगा विशाल आयोजन। योगी आदित्यनाथ दीप जलाकर करेंगे शुभारंभ। दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। तैयारियों का जायजा लिया। दीपोत्सव पर रामलला के लिए विशेष तैयारियां। भगवान श्री राम को पहनाया जाएगा विशेष वस्त्र। दीपोत्सव से जुड़ेगा अयोध्या का हर मंदिर। योगी सरकार की तरफ से भेजी गई है मिठाई और दीपकों की भेंट। मोदी सरकार के प्रयासों के चलते कनाडा से लौटेगी मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा। काशी मंदिर में की जाएगी स्थापित। दीपावली के बाद 11 नवंबर को भारत लौटेंगी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। योगी सरकार निकालेगी शोभा यात्रा। कनाडा के उस विश्वविद्यालय से वो मूर्ति भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है। 5 नवंबर को केदारनाथ रवाना होंगे पीएम मोदी। मंदिर में करेंगे विशेष पूजा। केदारनाथ दौरे पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समाधि का भी होगा लोकार्पण। दिल्ली के खासीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं किसान। राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाया गुंडागर्दी करने का आरोप। टिकैत ने सरकार को बातचीत के लिए दिया 26 नवंबर तक का समय। न्योता नहीं मिलने पर 5 साल तक आंदोलन करने की दी चेतावनी। तो देगी भाई, प्रसाद तो देगी ना जनता। जनता के मंदिर में गया तो उन्होंने प्रसाद दे दिया। अमृतसर पर सड़कों पर उतरे किसान। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए इंसाफ की मांग की। भारी कमी के चलते हरियाणा के मेवात में पुलिस थाने से बांटी जा रही है खाद। 2000 से ज्यादा किसान लाइन में लगे हुए हैं। छठ की तैयारियों में जुट गई है बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश स्टीमर के द्वारा घाटों का जायजा ले रहे हैं। हरदोई में शिवलिंग की स्थापना को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। ग्राम प्रधान समेत 90 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज। रामपुर में रिहायशी इलाके में घुस गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। श्रीनगर में सेना ने दी मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र विजेता थे शहीद मेजर सोमनाथ। जम्मू कश्मीर के पंपोर में केसर की बंपर पैदावार। अच्छे मौसम और बारिश से हुआ जबरदस्त किसानों को फायदा। औरैया में यमुना की आरती। प्रशासन के साथ लोगों ने किया दीपदान। महाराष्ट्र के जुन्नर में शिवाजी के किले शिवनेरी में मनाया गया दीपोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे आगरा की झुग्गी बस्ती। दिवाली के अवसर पर गरीबों में बांटी मिठाइयां। जैसलमेर में बीएसएफ जवान सीमा पर मना रहे हैं दिवाली। चौकियों को दियों से जगमग किया गया। दिवाली के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर में शानदार सजावट। 10 क्विंटल गेंदे के फूलों का किया इस्तेमाल। महाराष्ट्र के अकोला में धनतेरस का दिन 10 करोड़ का सोना बिका। पिछले साल के मुकाबले इस बार दोगुनी खरीदारी हुई।
धनतेरस पर 12 लाख रुपए के नोटों से सजा कानपुर का महालक्ष्मी मंदिर, वर्षों से चली आ रही है यही परंपरा। लखनऊ की एक दुकान में 50,000 किलो बिक रही है मिठाई, देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। भोपाल में बिक रहे हैं अनूठे पटाखे, बढ़ने पर निकलेंगे इनमें से फल और सब्जियों के बीच। गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ रण महोत्सव, फरवरी तक लाखों पर्यटकों के जुटने की उम्मीद। वडोदरा में काली मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नरक चतुर्दशी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 4 लाख के अवैध पटाखे जब्त, 3 गिरफ्तार। हुगली में 2 दिनों के अभियान में 450 किलो अवैध पटाखे जब्त, 18 गिरफ्तार। अलीगढ़ में त्योहार पर प्रशासन ने छापे मारे, तेल कारोबारी भड़के दुकानें बंद करके जताया विरोध। रामगढ़ में ऑर्गेनिक दीपावली पर जोर, चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। 5 दिन की विदेश यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की वतन वापसी, सुबह 8 बजे ग्लासगो से दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। रवानगी से पहले ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाया ड्रम, कई लोगों के हाथों पर दिए ऑटोग्राफ। ग्लासगो में पीएम का बड़ा संदेश, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इसी चुनौती का हल है। पीएम मोदी ने भविष्य की योजना का किया उल्लेख, कहा जल्द ही दुनिया को इसरो देगा सोलर कैलकुलेटर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी पर हमला, एक लेख में कोरोना महामारी के प्रबंधन में नाकाम रहने का लगाया आरोप। त्योहार के अवसर पर महंगाई को लेकर राहुल ने मोदी पर साधा निशाना, जनता के प्रति संवेदनहीनता का लगाया आरोप। उपचुनाव में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में झटका, कांग्रेस ने छीन ली मंडी लोकसभा की सीट। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत, एक सीट पर था बीजेपी का कब्जा। हिमाचल के उपचुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महंगाई की वजह से हम हार गए। बिहार उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा, पटना में पार्टी दफ्तर में जमकर बना जश्न। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से आरजेडी में मायूसी, तेजस्वी बोले हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर साधा निशाना, बोले सबको साथ लेकर नहीं चले। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी का जलवा, खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी जीती, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। दादर नागर हवेली सीट पर शिवसेना जीती, आदित्य ठाकरे ने कहा तानाशाही के विरुद्ध मिली हमें जीत। दादर नगर हवेली में जीत के बाद बुलंद हैं शिवसेना के हौसले, संजय राउत बोले अब दूसरे राज्यों में भी हम लड़ेंगे चुनाव। असम में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 5 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दिखाया दम, उपचुनाव में 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। हरियाणा की एलानाबाद सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला जीते, परिणाम के बाद समर्थकों ने होली और दिवाली साथ साथ मनाई। बिहार में आज 6ठे चरण का पंचायत चुनाव, हाजीपुर में वोटिंग के दौरान हंगामा, उपद्रवियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुजफ्फरपुर में भी पंचायत चुनाव की वोटिंग हो रही है, धान कटाई और छठ पर्व की तैयारियों के बीच वोट डालने पहुंचे हैं लोग। अंततः कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, सोनिया गांधी को भेज दिया अपना इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की, पंजाब लोक कांग्रेस रखा नाम। अमृतसर में रामतलाई मंदिर के विकास कार्यों का उद्घाटन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू भी शामिल। सिद्धू ने बिना नाम लिए कैप्टन पर साधा निशाना, कैप्टन को बताया कायर इंसान।
जोधपुर के निजी अस्पताल में जुड़वा नवजात बच्चों और मां की मौत पर हंगामा। पैसे जमा करने में देरी के चलते डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया। हमीरपुर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, आग लगने से एक की मौत। बारा में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में लग गई आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। धौलपुर में आग लगने से केमिकल के ड्रम में धमाका, परिवार के 5 लोग झुलस गए। मथुरा में सड़क हादसे को लेकर 2 गुटों में पथराव, कई लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर शिकंजा, 1400 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी सीज, आईटी डिपार्टमेंट ने भेज दिया नोटिस। महाराष्ट्र के घमासान पर फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा की चुटकी, कहा कमिश्नर फरार, गृह मंत्री कर रहे हैं वसूली तो बेचारा अंडरवर्ल्ड क्या करेगा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप, बोले 70,000 रुपए की शर्ट, 25 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं समीर वानखेड़े। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई का एक्शन शुरू, एफआईआर दर्ज। जहानाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने दंपत्ति को मारी गोली, पति की मौत, पत्नी घायल। भरतपुर में पालतू कुत्ते की पिटाई से भड़क गए मालिक ने युवक की हत्या कर दी, उसके बाद जमकर हुआ हंगामा। धार में दलित युवक के साथ मारपीट, बदसलूकी, 5 गिरफ्तार। वाराणसी में मजदूरों से लदा पिकअप वाहन पलटा, 4 महिलाओं की मौत। अलवर में सड़क हादसे के बाद पहले टैंकर में भड़की आग, आसपास के इलाके में अफरा तफरी। आग लगने से टैंकर में जोरदार धमाका, करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम में पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने ससुराल के घर में आग लगा दी, 2 बच्चों समेत 4 लोग बुरी तरह से जल गए, सभी की स्थिति बेहद गंभीर। हाजीपुर में धनतेरस की रात व्यापारी की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई, सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। बिजनौर में महिला प्रोफेसर की हत्या करने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस की गोलीबारी में जख्मी हुआ। चीन में फिर से पैर पसारने लगा है कोरोना, पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 54 नए मरीज। दुनिया में एक बार फिर से बढ़ रहा है कोरोना, 50 लाख के पार हो चुका है मौत का आंकड़ा। नाइजीरिया के लागोस में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन अपार्टमेंट, 3 मजदूरों की मौत, मलबे के नीचे दब गए हैं दर्जनों लोग। बोलीविया में कुदरत का अनूठा रंग, कई शहरों में जमकर ओलों की बारिश। दुनिया की सबसे उम्रदराज प्लेयर के साथ टेनिस खेला राफेल नडाल ने, यूक्रेन के ही 97 साल के लियोनिद। सूडान से आए करीब 2 दर्जन शरणार्थियों का दिल्ली के यूएन दफ्तर पर प्रदर्शन, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। काबुल मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर 2 धमाके, 19 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। काबुल धमाके के पीछे आईएसआईएस के हाथ होने का दावा, लेकिन किसी आतंकवादी संगठन ने अभी तक नहीं ली जिम्मेदारी। ग्लासगो में क्लाइमेट समिट में दुनिया भर के नेताओं का मंथन, महारानी एलिजाबेथ ने कहा अब बात करने का समय नहीं, कुछ करने का समय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करने पर मांगी माफी, कहा ट्रंप सरकार ने लक्ष्य से पीछे कर दिया हमें।